और तका होई राई राई पाई पाई जोड़ के, अरे तौड़ जइहा सुगनवा एक दिन पिंजड़ा के छोड़ के। अरे त कंकड़ चुनी चुनी अरे त महला बनावले, लोग कहे घर मेरा ए राम, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करेला रैन बसेरा ए राम। का होई राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ जइहा सुगनवा एक दिन पिंजड़ा के छोड़ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैम्बो क्लासेस। I am Halchal sir in front of you. Once again, most welcome from my depth of heart. Most welcome from my depth of heart. This is Halchal sir. Today I will tell you something a special topic. Yeah. आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको बहुत कम समय में एक अच्छा मार्क्स दिलाने का मैं प्रयत्न करूँगा। जी हाँ, जैसे कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत नज़दीक है, हमारे पास वक्त बड़ी कम है भैया, तो परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो जो छात्र अंग्रेजी में इधर उधर भटक रहे हैं, ठंडा में इधर उधर भटक रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि कम से कम समय में अच्छा मार्क्स कैसे प्राप्त हो, एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स पूछता है, कौन कौन सा चीज़ अब कम समय में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के चीज़ पर हम लोग आज एकदम जिक्र करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एकदम हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए प्रयास रहेगा कि वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठंडा बढ़ल है, कुहा भी कर ले है, साल वूल के मोट इस सब के व्यवस्था हम कर ले हैं। अब देखिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बाबू, ये आपका 12th क्लास इंग्लिश 2023 100 मार्क्स 100 मार्क्स। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा रैम्बो क्लासेज से ऐप्स भी आ गया है। प्ले स्टोर पर जाकर आप रैम्बो क्लासेज लिखिए और रैम्बो क्लासेज लिखने के बाद मेरा प्ले स्टोर पर ऐप्स दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरा पूरा लाइव वीडियो, पूरा PDF सब कुछ उस पर मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा ही पर्सनल नंबर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत होता है तब ऐसे फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर हमारी अर्धांगिनी रखती है, महबूबा रखती है। आइए जनाब, तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश की। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखना है, देखिए सर, बहुत कम समय में आपको बताना चाहते हैं, एकदम बड़ी कम समय में 100 मार्क्स अंग्रेजी में आखिर हम क्या पढ़ें सर, जो 100 मार्क्स में हम क्या पढ़ें ताकि हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा नंबर ले लें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साहब कि 100 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव की संख्या होती है, ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होती है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल 100 यानी क्वेश्चन 100 होता है, लेकिन उसमें मार्क्स जो बैठेगा आपको बाबू 50 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्या 50 नंबर के आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन क्वेश्चन 100 गो रहता है। चूज करके आप चुन करके ओकरा में से बना सकते हैं, जे अच्छा लगे, जे हल्का लगे ओकरा रंग दे, जे भारी लगे ओकरा छोड़ दे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 50 मार्क्स का होता है। ये 50 मार्क्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें आपका लिटरेचर से भी आएगा, यानी कि बुक से भी आएगा, रैनबो सेकंड पार्ट से, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला जो बुक है उससे भी लिटरेचर, उससे भी आएगा क्वेश्चन। लिटरेचर से और ग्रामर सेक्शन से, ये दोनों सेक्शन से मिलाकर 50 गो ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा बाबू। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, 50 जो ऑब्जेक्टिव है आपका ग्रामर पोर्शन से भी और लिटरेचर सेक्शन से भी, यानी बुक से भी। अब बुक में पूरे आप उस चैप्टर को आप पूरे पढ़ लिए हैं। सारे विद्यार्थियों को मैं अपना विद्यार्थियों को पढ़ा दिया हूं। अगर जो विद्यार्थी हमसे नहीं पढ़े हैं लिटरेचर बुक,
वो प्ले स्टोर हमारा है जो जिसका नाम है रेम्बो क्लासेस, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ जो है सारा समरी का, आंसर क्वेश्चन का सब अवेलेबल है। उसके बाद मैं कह रहा हूं बात कि 50 मार्क्स में आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपका ग्रामर सेक्शन भी आता है और लिटरेचर सेक्शन भी। लिटरेचर सेक्शन जो पढ़े हैं विद्यार्थी, वहां से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो चुटकी भर में क्लियर कर देगा। लेकिन ग्रामर सेक्शन की बात कर रहे हैं कि ग्रामर सेक्शन से कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, तो ग्रामर सेक्शन में जो कुछ भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे टाइम एंड टेंसेज हो, चाहे वॉइसेज हो, या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच हो, या आर्टिकल हो, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, या प्रीपोजिशन हो, विभिन्न टॉपिक को हमने चर्चा किया और वीडियो भी पढ़ा हुआ है। लेकिन उसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो अब समय बहुत कम बच गया है, इसलिए अब करना क्या है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको प्रैक्टिस कीजिए। लिटरेचर वाला और ग्रामर सेक्शन को भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा मेरा खुद का पीडीएफ जो है आपको दिया गया है। जिसके पास नहीं है आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, हम भेज सकते हैं, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके हमारा रेम्बो क्लासेस का वो ऐप्स जो है डाउनलोड करिए, उस पर अवेलेबल है। इसके बाद मैं जब ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो ये सारा ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का कमांड हो जाता है। ये प्रैक्टिस करने पर, प्रैक्टिस करते करते 50 मार्क्स में लगभग आप 40 मार्क्स एग्जामिनेशन में क्रैक कर देंगे। ये बहुत भारी नहीं होता है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं चर्चा करता हूं सर कि ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या है जिसको अगर हम कम समय में पढ़ लें तो ये हमसे क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव के अलावा एक जो है टॉपिक आपका सर ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन पूछा जाता है बाबू। 5 नंबर का ट्रांसलेशन जो आपका टेंस के अंदर आता है या आउट ऑफ टेंस से भी होता है, यानी टेंस के बाहर भी 1-2 सेंटेंस दिए गए रहते हैं और टेंस के अंदर में भी रहता है। कहने का मतलब कि 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन, उसमें 7 गो आपका ट्रांसलेशन रहेगा। 7 में आपको 2 ट्रांसलेशन ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ टेंस होंगे, सिंपल प्रेजेंट का होगा, जो टेंस से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो 5 मार्क्स का ये ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए ट्रांसलेशन को ये आपको टाइम एंड टेंस का जो जितने भी आइडेंटिफिकेशन है और मेकिंग रूल है सबको कवर कीजिए, उसको याद कीजिए सर। बिना आप आइडेंटिफिकेशन रूल, बिना आप मेकिंग रूल के आप ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। तो ये 5 मार्क्स जो है आपके मुट्ठी में है सर। ये आप टेंस को, आइडेंटिफिकेशन और मेकिंग रूल जो है वो आप याद कीजिए साहब। ये 5 नंबर का ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं जिक्र करता हूं सर कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो राइटर का नाम होता है साहब, राइटर का नाम प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैच करने के लिए देता है बाबू। 5 मार्क्स का देता है राइटर का नाम प्रत्येक एग्जामिनेशन में। जी हाँ, मैच करने के लिए चैप्टर का नाम देगा, चैप्टर के नाम के साथ में ही उसका राइटर का नाम लिखने के लिए बोलेगा। जैसे हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। अगर याद है तो आप उसको मैच कर दीजिएगा। अब ये फिक्स है कि राइटर का नाम जो है आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद मैं चर्चा करता हूं कि और क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये एक नाम है साहब जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं। पैसेज जो होता है जिसका मतलब गद्यांश होता है, ये प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसकी जो मार्क्स की अगर बारे में बात करें तो मात्र पैसेज 1 पूछा जाएगा और वो भी 4 मार्क्स का। 4 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा बाबू। अब ये फिक्स है कि पैसेज पूछा जाता है। आप कहेंगे पैसेज क्या होता है? पैसेज होता है साहब कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख दिया। जैसे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टॉपिक एक ले लिया, उसी से संबंधित आपका 5 पंक्ति नीचे लिख दिया, व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स इन योर डेली लाइफ। अब कहेगा कि व्हाट इज डिसिप्लिन, उसी में से अभी तुरंत हम पढ़े कि डिसिप्लिन मीन्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, उसी से क्वेश्चन करेगा। कहने का मतलब कि ये पैसेज के लिए कोई ग्रामेटिकली रूल्स की आवश्यकता नहीं है। जितना वर्ड पावर स्ट्रांग होगा उतना अच्छी तरीका से आप पैसेज को समझ पाइएगा और उसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं साहब कि पैसेज 4 मार्क्स के अलावा और क्या पूछेगा। ए से देखिएगा, ऐसे जो है हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे जो है निबंध जिसको कहते हैं ये पूछा जाता है और ये इसकी जो मार्क्स होती है 8 मार्क्स का, यानी 8 नंबर का आपका ऐसे नेसेसरी
प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस बार भी पूछेगा, पिछले बार भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, 23 में भी पूछेगा, ये 100% श्योर। अब ऐसे का जो टॉपिक होगा किस पर होगा, तो इसका कोई भी आपको मतलब इसको फिक्स नहीं बता सकता है कि इसी टॉपिक पर ऐसे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी दर्शा सकते हैं कि जैसे अभी कोविड-19 का प्रकोप जो है से फिर से अभी बढ़ गया है, तो मे बी ये जो टॉपिक है अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है। डिसिप्लिन हो गया, आपका पोल्यूशन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हो गया, वेरियस टॉपिक, देयर आर मेनी टॉपिक्स ऑन दिस एसे, यानी एसे के ऊपर बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल एसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आपका सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बता रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इम्पैक्ट ऑन कोविड-19 ऑन आवर सोसाइटी, हमारे समाज पर कोविड-19 का प्रभाव क्या पड़ा है। तो कोविड-19 के ऊपर थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा ऐसे सर, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो होता है 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाए। देखिए सर ये भी फिक्स है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बात करें जनाब, चाहे तो लेटर की बात करें, एप्लीकेशन या लेटर प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जी हाँ, हर एक एग्जामिनेशन में आपको एप्लीकेशन या लेटर पूछा जाता है। जब भी पूछेगा तो एप्लीकेशन पूछेगा, ना तो लेटर पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। और में करके दे देगा, अथवा में दे देता है, लेकिन दोनों लिखना नहीं है, एप्लीकेशन या लेटर। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कहेगा या लेटर लिखने के लिए। अब इसकी जो मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है प्रत्येक एग्जामिनेशन में। तो आप एप्लीकेशन हो या लेटर, हमने क्लास में भी बताया है, ऑफलाइन क्लास में भी बताया है एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखा जाता है, तो इस पे भी कमांड करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं साहब तो समरी। जैसे समरी आप जानते होंगे, समरी का मतलब सारांश होता है, और समरी जो होता है प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये भी 5 मार्क्स का समरी होता है। कोई भी आप लिटरेचर सेक्शन में प्रोज से या पोएट्री से अगर आपको कहा जाए राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या राइट द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कहानी का पूरा सारांश जो है अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए। तो ये समरी की जो मार्क्स है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ये हमने सारे ऑफलाइन क्लासेस में सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किए हैं, तो आशा करते हैं कि ये लोग सारे टॉपिक को आप भी क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में हम कहते हैं, बात करते हैं साहब आंसर क्वेश्चन। 2 चीज हमको बच गया है सर, आंसर क्वेश्चन बच गया है साहब, और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो उसको हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश और आंसर क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन क्लास में देख चुके हैं। फिलहाल आंसर क्वेश्चन को याद करने के लिए, प्रत्येक चैप्टर से आंसर क्वेश्चन याद करने के लिए उसको हम पैकेज भी प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है। आंसर द क्वेश्चन, ये पैकेज को हम प्रोवाइड किया है ऑफलाइन। इतने मार्क्स पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो कोई अच्छा परसेंटेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर टोटल मार्क्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो 55, तो 55 और फिर 5, 55 और 5 हो गया है आपका 60, 60 और 4 64, 64 और 8 72, 72 और 5 आपका 77, 77 और 5, 77 और 5 जो हो गया आपको 82 हो गया। यानी 82 मार्क्स आप अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं साहब। ऑफलाइन क्लासेस में हमने सारे टॉपिक को हमने गहन अध्ययन करवाया है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाया। बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाया, आंसर क्वेश्चन भी लिखाया। तो 82 के बाद में जो आपका बच जाता है आपका ये 18 मार्क्स, 18 मार्क्स जो बच जाता है वो आंसर क्वेश्चन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रह जाता है बाबू, जो हमने ऑफलाइन क्लास में इसका जिक्र किया है, पैकेज भी सबमिट किया है। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक, ये जो वीडियो आपको लिए लेकर आए हैं से आप लोगों के लिए आने वाला परीक्षा के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित होगा। अगर कोई भी तरह का डाउट है मन में तो आप हमें कमेंट करके हम बता सकते हैं, और हमारा एक ऐप्स है रैम्बो क्लासेस से, उसको प्ले स्टोर पर जाकर आप अपलोड कर सकते हैं, सारा चीज उसमें मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।